नमस्ते साथियों, जैसा कि हमें ज्ञात है एफएलएन मेला 11 जनवरी को प्रत्येक प्राथमिक शालाओं में आयोजित किया जाना है, जहां पर एफएलएन कक्षाएं संचालित हैं। मेरे हाथ में दिख रहे हैं आप कक्षा 1 और 2 के लिए ये रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इनको किस प्रकार से भरेंगे उसको जानने से पहले यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम देख लेते हैं। जैसे कि कुल स्टॉलों की संख्या कितनी होगी। स्टॉल कहने का आशय यह है कि विद्यालय में जहां प्रांगण होगा वहां पर जब हम मेला का आयोजन करेंगे तो वहां पर एक ऐसा स्थल होगा जहां पर बच्चों के द्वारा गतिविधि की जाएगी, ठीक है। तो वहां पर टेबल कुर्सी लग सकती हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए गतिविधि के लिए जो व्यवस्थाएं हैं तो वो वहां पर करके रखी जाएगी, उसको हम कहेंगे स्टॉल। तो कुल 6 स्टॉल लगाए जाएंगे। तो पहला स्टॉल क्या होगा, पंजीयन का, जहां पर एक टेबल होगी। टेबल के ऊपर जो बच्चा है वो अपनी माता के साथ में आएगा और अपना पंजीयन कराएगा इस रिपोर्ट कार्ड में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बच्चे का नाम, माता का नाम, स्कूल का नाम और कक्षा तारीख थी, ठीक है। तो इस तरह से पंजीयन होगा। तो वो पंजीयन का एक स्टॉल होगा। दूसरा होगा शारीरिक विकास, इसमें जो गतिविधि दी गई है, ठीक है, अभी हम इसके बारे में जानेंगे। दूसरा स्टॉल शारीरिक विकास का होगा। तीसरा जो है बौद्धिक विकास का, चौथा भाषा विकास का, पांचवा गणित की पूर्व तैयारी का और छठवां जो है बच्चों के कोने का होगा। अब हम आगे देख लेते हैं स्टॉल पर कौन कौन रह सकता है। जो स्टॉल लगेगा, ठीक है, वहां किसी न किसी का होना अनिवार्य है ताकि पंजीयन हो सके और बच्चों के द्वारा जो गतिविधियां हैं वो आयोजित हो सके। तो स्टॉल पर रहने के लिए शिक्षक शिक्षिका हो सकते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका हो सकती है, आशा कार्यकर्ता हो सकती है, ठीक है। अक्षर साथी जो उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं वे हो सकते हैं। ग्राम के कॉलेज एवं संस्थानों में अध्ययनरत युवक युवतियां हो सकते हैं। ग्राम के उत्साही जागरूक समाज सुधारक नागरिक हो सकते हैं, ठीक है। या सहायक सचिव आदि जो ग्राम में होते हैं वे स्टॉल पर रह सकते हैं। जो संस्था प्रमुख है, विद्यालय के शिक्षक साथी हैं, वो इनको आमंत्रित करके सहायता के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन शामिल होंगे एफएलएन मेला में। तो एफएलएन मेला में विशेष तौर से बच्चों की माताओं को शामिल होना है, साथ में पिता भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विद्यालय के जो बच्चे हैं और उनके अभिभावक भी शामिल हो सकते हैं। ग्राम के उत्साही नागरिक हो सकते हैं, ग्राम पंचायत बॉडी हो सकती है, ठीक है। जो वरिष्ठ जन है ग्राम के वो भी शामिल हो सकते हैं। तो आइए अब हम एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड को किस प्रकार से भरेंगे इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं एफएलएन मेला रिपोर्ट कार्ड। एक कक्षा 1 के लिए रेड कलर का और कक्षा 2 के लिए येलो कलर का रिपोर्ट कार्ड है। इसमें जब बच्चा अपनी माता के साथ में प्रथम स्टॉल पंजीयन वाले स्टॉल पर जाएगा तब उस समय यहाँ पर जो स्टॉल पर जो शिक्षक शिक्षिका या जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो भी सदस्य वहाँ उपस्थित होगा वह बच्चे का नाम, उनकी माता का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा और तिथि को यहाँ अंकित करेगा। इसके अलावा एक अन्य रजिस्टर में भी प्रविष्टि करते हुए बच्चे का पंजीयन कर लिया जाएगा। तो पंजीयन वाले स्टॉल पर केवल इतना ही कार्य होगा। इस पंजीयन हो जाने के पश्चात रिपोर्ट कार्ड को बच्चे को ही सौंप देना है ताकि वे अगले स्टॉल पर जाकर के अपनी गतिविधियां संपन्न करेंगे। इसके पश्चात जो अन्य गतिविधियां जो अन्य 5 स्टॉल पर होगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो कक्षा 1 के लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शारीरिक विकास का जो स्टॉल होगा वहाँ पर थोड़ी जगह ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मैदान में एक रस्सी या एक लेखा खींची जाएगी, ठीक है, या एक रस्सी रखी जाएगी या फिर चूना या अन्य खड़िया किसी के माध्यम से एक लंबी रस्सी बनाई जाएगी जिस पर बच्चे को चलना होगा संतुलन बना करके। इसके अलावा जो 5-6 बॉक्स बनाए जाएंगे जहाँ पर बच्चे जो लंगड़ी होता है लंगड़ी की तरह वो कूद कर दिखाएगा। इसके पश्चात रस्सी कूद के लिए भी एक जगह निर्धारित होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे शारीरिक विकास के अंतर्गत तीन तरह की गतिविधियाँ होंगी। पहला है संतुलन, यानी संतुलन बनाकर चलना। विद्यार्थी एक सीधी रेखा पर सिर पर पुस्तक रख करके इस प्रकार चलेगा, ठीक है। दूसरे में जो बॉक्स बनाएंगे उस बॉक्स में एक पैर पर इसको कूद कर दिखाएगा, यानी लंगड़ी करके दिखाएगा। इसके पश्चात बच्चा रस्सी कूद कर भी दिखाएगा। किंतु इन गतिविधियों को करने के पहले जो वहाँ पर शिक्षक शिक्षिका होंगे उस स्टॉल पर उन्हें ये सब गतिविधि करके दिखाना होगा, ठीक है। जब बच्चा इस गतिविधि को करेगा और जिस गतिविधि को पूर्ण कर लेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे चेक बॉक्स बने हुए हैं। इन चेक बॉक्स पर टिक लगाते चलना है, ठीक है। यदि इसको पूर्ण कर लेता है तो इस पर, इसको पूर्ण कर लेता है तो इस पर, इसको पूर्ण कर लेता है इस पर। यदि इन तीनों गतिविधि में से कोई भी गतिविधि नहीं करता है तब जाकर कोशिश जारी पर टिक लगाना है। अदरवाइज कोशिश जारी पर टिक नहीं लगेगा, बल्कि यदि तीनों में से कोई एक भी गतिविधि कर लेता है तो उस पर टिक लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्रम से सरल, फिर थोड़ी कठिन, फिर उससे कठिन गतिविधि दी गई है। तो सबसे पहले कठिन जो सरल गतिविधि है उससे ही प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो इस संतुलन वाली गतिविधि होगी।
ठीक है। और जैसा कि साथी हमने पिछले साल भी ये गतिविधियां की थी, इसके बारे में जानकारी अवश्य होगी आपको। फिर आता हाथ के कार्य। तो हाथ के कार्य में आप जो आटा है, आटा गीला आटा करके उससे बच्चों से गोलियां बनवाएंगे, ठीक है। कम से कम 3 गोलियां बनाना अनिवार्य होगा। यदि ये बच्चा बना लेता तो यहाँ पर टिक लगाया जाएगा, ठीक है। या पहले जो शिक्षक शिक्षिका वो खुद गोली बनाकर दिखाएंगे बच्चे को, इसके बाद बच्चे को गोली बनाने को कहेंगे। फिर दूसरे इसमें शर्ट में बटन लगाना ये बताया जाएगा। यदि बच्चा बटन लगा लेता है तो इस पर टिक लगाएगा। और इसमें फिर शर्ट को फोल्ड करना, किस प्रकार शर्ट को फोल्ड किया जाता है वो करके बच्चा दिखाएगा। तो ये सब जो गतिविधियां है पहले जो शिक्षक को करके दिखाना होगा, तब फिर बच्चा इसको कर लेगा। और जिस गतिविधि को बच्चा कर लेता है तो उस पर टिक लगाया जाएगा। तीनों गतिविधियां नहीं कर पाता है तब जाकर के कोशिश जारी पर टिक लगाया जाएगा। अगला है निशाना लगाना। निशाना लगाना में यहाँ पर आप देखेंगे तो एक निश्चित दूरी से एक हम बॉक्स ले लेंगे, ठीक है, या कोई टोकरी ले लेंगे। उस टोकरी में एक गेंद लेकर के उस पर उस निशाना लगाएंगे, यानी उस टोकरी में डाल के देखेंगे। यानी पहले शिक्षक शिक्षिका बच्चों को करके दिखाएगा, इसके पश्चात बच्चे करेंगे। तो पहले 5 कदम की दूरी पर ऐसा करेगा, फिर 10 कदम और फिर 15 कदम की दूरी पर। तो देखिएगा यहाँ पर एक कठिन, ये थोड़ा सरल, फिर थोड़ा कठिन, फिर थोड़ा उससे कठिन ये दिया गया है। तो जिस गतिविधि को पूरा कर लेता है उस पर टिक लगाया जाएगा। ये चेक बॉक्स दिया गया यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला जो स्टाइल है वो आता है यहाँ पर आप देखेंगे बौद्धिक विकास का। तो बौद्धिक विकास के अंतर्गत 4 तरह की गतिविधियां दी गई हैं, ठीक है। पैटर्न, गायब हिस्सों की पहचान, लेन देन यानी मुद्रा पहचान और वर्गीकरण, ठीक है। तो पैटर्न के अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर जो दिया गया है पैटर्न में, तो यहाँ पर हम देखेंगे पत्तियों से या किसी भी चीज से 4 तरह के जो आकार है वो काट कर रख लेना है, ठीक है। ये जो प्रक्रिया है वो पहले ही कर लेना चाहिए, यानी ये वाली जो सामग्री की व्यवस्था है वो पहले ही कर लेना चाहिए। फिर गोल, फिर त्रिकोण, इसके पश्चात वर्गाकार और फिर आयताकार, इस प्रकार की आकृतियां काट कर रख लेंगे। और यहाँ पर जो दी गई आकृतियां हैं पहले शिक्षक उनको करके दिखाएगा, इसके पश्चात बच्चे भी उसको उसी क्रम में जमाने का प्रयास करेंगे। इन तीनों गतिविधियों में से क्रमशः यदि बच्चा करते जाता है तो टिक लगाते चलना है। यदि किसी गतिविधि में जैसे इसको कर पाया किंतु इसको नहीं कर पाया तो केवल इसी में टिक लगेगा, इनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात यहाँ पर एक बात ये भी आती कि यदि प्रश्न ये हो सकता है कि यदि इसको कर लेता है इसको नहीं कर पाता है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे सरल है, फिर उससे ये कठिन है, फिर सबसे कठिन है, ठीक है। तो जिस भी गतिविधि को पूरा कर लेता है बच्चा उस पर ही टिक लगेगा। यदि तीनों को नहीं कर पाता है तो जैसा कि हमने बताया कि किसी भी स्टाइल की हम बात करें, किसी भी विकास की हम बात करें, यदि तीनों में से किसी को भी नहीं कर पाता तब जाकर कोशिश जारी पर ही टिक लगेगा, अन्यथा कोशिश जारी पर टिक नहीं लगेगा, ठीक है। यदि तीनों में से कोई एक गतिविधि को भी कर लेता है तो फिर यहाँ टिक नहीं लगेगा, बल्कि इनमें से ही टिक लगेगा। जिसको कर पाता है केवल उसी पर टिक लगाना है। इस तरह से गायब हिस्सों की पहचान, जैसे यहाँ जग दिया, जग का हैंडल नहीं है, यहाँ पर साइकिल की सीट और हैंडल नहीं है, ट्रैक्टर का स्टीयरिंग नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन यहाँ पर दिया गया है। जिसको भी कर लेता है उस पर टिक लगाते चलना है, ठीक है। अगला है लेन देन मुद्रा का। यहाँ पर सिक्कों की पहचान, यहाँ नोट ये दिए गए हैं, तो क्रमशः बच्चों को पूछना है, ठीक है। समय अधिक ना हो इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरह से हम इन रिपोर्ट कार्डों को भरेंगे, ठीक है। फिर वर्गीकरण यहाँ पर छांटना है, ठीक है। जैसे ये आलू प्याज है मान लो, तो इनको या चुकंदर है, इनको अलग अलग करना है। जो भी आप सब्जी ले सकते हैं और उनको वर्गीकरण करके दिखाना है। फिर इसी प्रकार इनको 3 तरह के यहाँ पर दी गई हैं। और यहाँ पर देखिए ये पशु और पक्षी के कार्ड दिए गए हैं, तो इनको छांटना है। तो ये पहले शिक्षक करके दिखाएगा। एक बात ध्यान रखना है कि जो भी स्टॉल पर शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम का कोई उत्साही युवक युवती जो भी हो, तो उसको पहले करके दिखाना होगा बच्चे को, तब जाके फिर बच्चा करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसके पश्चात भाषा विकास की हम बात करें तो भाषा विकास के स्टॉल पर यहाँ पर आप देखेंगे कार्ड के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से ये जो बच्चों से इन चित्रों के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये बच्ची क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में बच्चों से पूछा जाएगा, बच्चा इसका जवाब देगा, ठीक है। इसमें शिक्षक को या जो भी वहाँ स्टॉल पर उपस्थित है उनको पहले नहीं बताना है, ठीक है। उनको सीधे भाषा विकास सीधे पूछना है, ठीक है। यदि तीनों में से किसी को भी नहीं बता पाता तब जाकर के कोशिश जारी पर टिक लगेगा, अन्यथा जिस विकास को पूरा कर पाता है उस पर टिक लगाया जाएगा इस चेक बॉक्स पे। फिर पढ़ना, तो पढ़ने में यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं, यहाँ पर आवाज, और यहाँ पर इन्हीं इस शब्द की आवाज बताइए कितनी आवाजें हैं, ठीक है। तो यहाँ सरल, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। तो ये भाषा विकास का स्टाइल होगा। आगे हम देखेंगे गणित की पूर्व तैयारी। तो यहाँ पर आप देखेंगे गणित की पूर्व तैयारी में, ठीक है,
गिनना, अंक पहचान, बढ़ते क्रम में और तुलना, ये 4 क्षमताएं दी गई हैं। तो गिनना, यहाँ पर गिनना है बच्चे को, ठीक है, सरल, फिर उससे कठिन दिया गया है। फिर अंक पहचान, यहाँ पर सरल अंक दिए गए हैं, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। फिर बढ़ते क्रम में यहाँ पर जैसे कि बताया गया है, ठीक है, तो बढ़ते क्रम में यहाँ पर बच्चे को जमवाना है। इसके पश्चात तुलना, ठीक है, तो तुलना में यहाँ पर कौन सा ज़्यादा है कौन से कम है, ये इसकी तुलना करके बच्चे से पूछना है। तो इस तरह से ये गणित की पूर्व तैयारी का इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और अंत में पाता है बच्चों का कोना, तो बच्चे के कोने में सर्व विकास हाथों का समन्वय, बच्चे को एक बॉटल लेकर के उसके ढक्कन को खोलना, फिर उसको लगाना, ये पूछा जाएगा और कर लेता बच्चा टिक लगाया जाएगा। ये टिप्पू की तरह बच्चे को जमाना होगा, यदि बच्चा जमा लेता है तो उस पर टिक लगाया जाएगा और एक स्टार बना करके उस पर कंचे या कंकड़ पत्थरों को इस प्रकार से जमाने को कहेंगे। यदि बच्चा जमा लेता है तो इस पर टिक लगाया जाएगा। यदि बच्चा नहीं कर पा रहा तो टिक नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर भाषा विकास, रंग भरना, पहले इस गोले में रंग भरना है, फिर स्टार में रंग भरना है, फिर ये बस है इसमें रंग भरना है। यहाँ ध्यान रहे कि गोले के बाहर बच्चा रंग ना भरे, स्टार के अंदर ही रंग भरे, ठीक है। यहाँ जिस तरह से बच्चा रंगों का प्रयोग करके खिड़की में अलग रंग, यहाँ अलग रंग, पहियों में अलग रंग भर लेता है, तब इसको सही माना जाएगा, ठीक है। तो पूर्ण कर लेता और टिक लगाना है यहाँ पर, जो चेक बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर। इसके पश्चात आता है सामाजिक और भावनात्मक विकास, गैर मौखिक, 3 चित्र दिए गए हैं, ये क्या कर रहा है इनके बारे में पूछा जाएगा। ये सरल है, फिर उससे कठिन, फिर सबसे कठिन दिया गया है। तो यहाँ पर क्रम सरल से कठिन की ओर है, ठीक है। बच्चे के लिए हमको जिस भी गतिविधि को कर लेता है बच्चा उस पर ही टिक लगाना है, हमको नहीं किया या क्रॉस या गलत इस प्रकार से नहीं लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये कक्षा 1 का रिपोर्ट कार्ड है। कक्षा 2 के रिपोर्ट कार्ड में भी जो गतिविधियाँ दी गई हैं कुछ हट करके गतिविधियाँ, जैसे कि यहाँ पर समय के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो ये कुछ अलग हटके यहाँ पर कुछ अलग हटके है, तो ये गतिविधि को कर लेना है। यहाँ गणित की पूर्व तैयारी में इस प्रकार दिया गया है, ठीक है। तो हम इन रिपोर्ट्स कार्ड को बड़े आसान तरीके से भर सकते हैं। इसके पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे नीचे, जब ये रिपोर्ट कार्ड पूरा भर जाएगा तो यहाँ माता पिता के हस्ताक्षर होंगे या उनके अंगूठे के निशान, यदि हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तो अंगूठे के निशान भी लगवा लेंगे। यहाँ पर मेला आयोजक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये जो रिपोर्ट कार्ड है फिर बच्चों को ही सौंप दिया जाएगा, ताकि बच्चों के अभिभावक देख सके कि उनके बच्चों ने कौन कौन सी गतिविधियां कर पाए हैं। तो साथियों, अभी आपने जाना कि किस तरह से हम FLN मेला रिपोर्ट कार्ड को भरेंगे। आशा करता हूं जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।